वाह भाभी वाह, क्या मज़ेदार खाना बनाया। पहली दफ़ा आपके हाथ का खाना खाया, मज़ा आ गया माशाल्लाह। हमारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम्हें पता है, जब ये शुरू में आई थी ना, इसे अंडा भी उबालना नहीं आता था, फिर इतनी जल्दी कुकिंग सीख ली और तो घरदारी में भी बहुत माहिर है। भाई मोहसिन बहुत खुशनसीब है जो इतनी अच्छी बीवी मिली है। इतने बड़े घराने के होने के बावजूद बिल्कुल गुरूर और तकब्बुर नहीं है, माशाल्लाह। ये होता है खानदानीपन। मिर्चें बहुत ज्यादा हैं। मैं तो इतनी मिर्चें नहीं खाती, हमारे यहाँ नमक मिर्च कम ही डलता है। अम्मी मैंने मिर्चें ज्यादा नहीं डाली हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मिर्चें ज्यादा हैं। अम्मी जान आप ये रहने दें, मैं आपके लिए बाजार से खाना ले आऊं। नहीं भाई, मैं बाजार का खाना कहाँ खाती हूँ। ठीक है तुम लोग खाओ, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। कढ़ाई थोड़ी और डालूं? सोहा बहुत अच्छी कढ़ाई बनाती है। मैं खा रहा हूँ बहुत मजे की। अम्मी जान के लिए खाने में नमक और मिर्चें कम डाला करो। बस कर दे मोहसिन भाई, नमक मिर्चें सब बहुत मुनासिब है। अम्मी की शायद तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से वो ज्यादा महसूस कर रही है, वरना कोई ऐसी बात नहीं। भाई बहुत ही मजे का खाना है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा जायका है। तुम तो मजे से खा लो ये खाना, क्योंकि ससुराल में तुम्हारी आखिरी दावत है। क्यों? अरे आखिरी क्यों, आप लोगों का अपना घर है, जब दिल करे आप लोग आ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब पहले तुम लोगों को हमारी तरफ आना पड़ेगा। इतवार को खालिद अपने हाथों से बारबेक्यू बना के खिलाएगा सबको। हाँ भाई मोहसिन, कोई बहाना नहीं चलेगा, सब ने आना है। भाभी आपने भी आना है। अच्छा, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, मिलकर बैठेंगे। इतनी खुशी का मौका है, मजा आएगा। जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अम्मी जान आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। कितनी खुश थी ना बतूल, आप भी मिल लेती खालिद भाई से। इतने साल बीत गए। वैसे भी बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, आप हमेशा से यही तो कहती आई हैं। बच्चियां भी कितनी खुश थी, बहुत प्यार आ रहा था उन्हें देखकर। अल्लाह ने हमेशा से खुश रखे। तुम अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। आज गई है बतूल, 4 दिन में फिर आके खड़ी हो जाएगी। जानती नहीं हूँ कि मैं उस खालिद निखट्टू को दिया क्या है आज तक उसने मेरी बेटी को खुद से। किसी और की दी हुई नौकरी पर इतराता फिर रहा है, रोब डाल रहा है हम पे। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें किस तरह इस्तेमाल करेगा। अम्मी जान आप क्यों इतना बदगुमान हो रही हैं? अब की बार ऐसा नहीं होगा। खालिद ने मुझसे वादा किया है। यकीन करें, उसे भी वही इज्जत और मकाम चाहिए, जब ही तो वो बतूल को खुश रखेगा। वैसे भी अम्मी जान, लोग अपनी बहनों के शौहरों के लिए बिक जाते हैं। हमने आज तक क्या किया खालिद के लिए? घर के अंदर तक आने की तो इजाजत नहीं थी उसे। और सोहा ने नौकरी लगवाकर कोई एहसान नहीं किया है, और अगर किया भी है तो ये बतूल का हक है। उसे जब हमारी मदद और प्यार की जरूरत होगी हम हाजिर होंगे। लिखते हैं। अरे अल्लाह जहां रहा, ये किस किस्म की खिचड़ी बनाई है तुमने? 1.5 घंटे में तुम खिचड़ी बना कर लाई और उसमें इतना नमक जहर कर दिया है तुमने। क्या हो गया अम्मी, इतनी मेहनत से तो बनाई है आपके लिए खिचड़ी। आपको भी ना आदत होगी हर चीज में नुक्स निकालने की। अब ले जाओ भाई, मैं नहीं खा रही। मुझे वही खाना ला दो। क्या जरा सी मिर्चें ही तेज थी, था तो मजे का, वही खाऊंगी मैं। अगर आपने वही खाना खाना था तो क्या जरूरत थी मुझसे इतनी मेहनत करवाने की? बड़ी जबान लग गई है तुम्हें। अपने घर जाओगी तो क्या करोगी? मुझे तो कोई आसार नहीं लग रहे अगले घर जाने की। यहीं बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। सोहा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने का कहा, छोड़ दो ये, मैं ऑफिस में जाके कर लूंगा नाश्ता। अरे पूरे घर के काम तो नाजू ने संभाले हुए हैं, और तुम्हारे काम मुझे अपने हाथ से करना अच्छे लगता है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर ऐसे ही आराम करती रहूं। सब ठीक है मगर कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने आप ही के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ बात बन भी जाएगी। कौन लोग हैं वो? तुम्हें बाबा के वो जानने वाले याद हैं जिनसे तुम मिले थे? बरकत भाई।
रेस्टोरेंट वाले? हाँ वही, बहुत ही शरीफ, बहुत वेल ऑफ इंसान है। उनकी पहली बीवी की डेथ हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है वो आप ही को बहुत खुश रखेंगे। एंड यू नो व्हाट, उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। सोहा, तो बहुत अच्छा रिश्ता है। आई रिमेम्बर, मैं तो उस बंदे से पहली मुलाकात में इंप्रेस हो गया था। जबरदस्त आदमी है वो तो। मैं अम्मी जान को बता के आता हूँ, वो तो खुश हो अरे जाएंगी। नहीं, अभी नहीं बताएं, पहले मुझे बात तो करने दें। तुमने अब तक बात नहीं की उनसे? नहीं, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं बात कर लेती हूँ। मुझे क्या एतराज होगा? मेरी बहन का घर बस जाएगा, इससे बड़ी और क्या बात होगी। थैंक यू सो मच। हर बात पे थैंक यू कहना जरूरी नहीं है। तुम्हारे एहसानात ही बढ़ते जा रहे हैं मुझ पे और मेरे घर वालों पे। ये सब जो तुम हमारे लिए कर रही हो। वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं है, मेरी भी फैमिली है। और फैमिली के लिए कुछ भी करना एहसान नहीं होता। तुम्हारा नाश्ता बन गया। थैंक यू। तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा। दैट्स ओके। थैंक यू सो मच। तुम ना अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। मेरा बेटा बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा मोहसिन बहुत है। और हाँ, मोहसिन की औलाद होने वाली है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। तुम ना अपनी जिम्मेदारी संभालो। रिश्तों की दरार इसी तरह से ख़त्म होगी, गले लगने से नहीं। अब दोबारा से ना अपने बीवी बच्चों को हमारे सर पर फेंक जाना। बहुत खिला दिया मोहसिन ने तुम्हें, अपने मुंह से निवाला निकाल कर खिलाया है उसने तुम्हें। अब ये मैं होने नहीं दूंगी, समझे तुम? कहीं संभाल ही ना लें वो। ये भी फोन ना उन्होंने सोहा के कहने पे किया होगा, वरना खालिद जैसे इंसान को कहाँ शर्मो हया। ऐसा ना हो कल को फिर बतूल अपनी बच्चियां लेके यहाँ खड़ी हो। खालिद जैसे इंसान को आंखें माथे पे रखने में वक्त ही कितना लगता है। क्यों मनहूस बातें मुंह से निकाल रही हो? हटो। तुम्हें किसने कहा चाय बनाने को? आप रोज इसी वक्त चाय पीती हैं ना, तो इसलिए मैं बना कर ले आई। नहीं, वो तुम्हें नहीं है पता मेरी चाय कैसी बनती है। तुम नाजो से कहो, वो बना देगी मेरी चाय। मैं नाजो से पूछ कर ही बना कर लाई हूँ। आप कब तक मुझसे इस तरह नाराज रहेंगी? तुम ना मेरे सामने मत आया करो, और ना ही मेरा काम करने की तुम्हें कोई जरूरत है। तुम अपने मियाँ की खिदमतें करके उसका दिल जीतो और हमसे बदसन करो। क्या समझ रही हो? खालिद को नौकरी दिलवा कर तुमने हम पर एहसान कर दिया, खरीद लिया हमें। हमें तुम्हारे इस एहसान की जरूरत नहीं थी। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको कुछ चाहिए था? चाय बनानी मुझे। मैं बना देती हूँ। जब चूल्हा फारिग होगा तो मैं खुद बना लूंगी। चूल्हा फारिग ही है, आप बना सकती हैं। आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? आप मुझे माफ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आपकी तलाक मेरे और मोहसिन की वजह से हुई है। मेरी जगह कोई भी होता ना तो वो भी यही सोचता। मेरी खुशियों की कातिल हो तुम। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे तलाक हुई है। जाहिद जैसा लालची और मतलबी इंसान कभी आपके काबिल था ही नहीं। आप उसके बारे में सोच सोच कर डिप्रेशन में जा रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
उससे शादी ना होना आपकी बदकिस्मती नहीं बल्कि आपकी खुशकिस्मती है। जो शख्स अपनी पहली शादी नहीं चला सका वो... अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पे क्यों डाल रही हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो जिम्मेदार। आप अब भी उसकी फेवर कर रही हैं। उस शख्स ने आपको उस वक्त छोड़ा था जब आप उसकी बचपन की मंगेतर थी। उसने एक अमीर और खूबसूरत लड़की को आप पर तरजीह दी थी। उस वक्त क्या वजह बनी थी? उस वक्त तुम्हें मोहसिन की जिंदगी में नहीं थी। उस वक्त किसका कसूर था ये सब कुछ? और अब दूसरी दफा उसने एक अमीर लड़की को आप पर तरजीह दी है। सच तो ये है कि किसी भी चीज में किसी का कोई कसूर नहीं है। उसको आप में दिलचस्पी थी ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का घर बसाना चाहता था। आपसे एक बात कहूं मैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि अल्लाह ने आपकी किस्मत में कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आपको जल्द कोई बहुत अच्छा शख्स मिलेगा जो आपके लायक होगा। मुझे तो यकीन है इस बात पर। बाकी आपकी मर्जी। उस शख्स ने आपको उस वक्त छोड़ा था जब आप उसकी बचपन की मंगेतर थी। उसने एक अमीर और खूबसूरत लड़की को आप पर तरजीह दी थी। उस वक्त क्या वजह बनी थी? उस वक्त तुम्हें मोहसिन की जिंदगी में नहीं थी। सच तो यह है कि किसी भी चीज में किसी का कोई कसूर नहीं है। उसको आप में दिलचस्पी थी ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का घर बसाना चाहता था। जी, आपने कॉल क्यों की मुझे? तुमसे माफी मांगने के लिए जा रहा। माफी मांगने के लिए? अब माफी मांगने का क्या फायदा? आप शायद भूल रहे हैं सर, आपने मुझे एक बार नहीं 2 बार ठुकराया और आपने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मुझ पर क्या गुजरी। आप मेरी खुशियों के, मेरी मोहब्बत के कातिल हैं जाहिद। आपने आराम से मुझे तलाक दे दी। मेरे बारे में नहीं सोचा। उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आप नजर आया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं जहारा। बहुत दिल दुखाया है मैंने और इस चीज की सजा मैं अब भुगत रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो मुझे। मैं जानता हूं कि मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मुझे माफी मिल सके, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, मगर आज के बाद आप मुझसे किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं करेंगे। हेलो हेलो जहारा, हेलो।
मोहसिन, आज तुम प्लीज जल्दी घर आना, मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या बात है, मुझे अभी बताओ, आई कांट वेट। मैंने बरकत भाई को कन्विंस कर लिया है आप ही से शादी के लिए, और वो मान गए। तुम सच कह रही हो? हाँ, अब तुम प्लीज आज जल्दी आना और आकर आप ही और अम्मी को ये बात बताओ। तुम अम्मी और आप ही को बता दो ना। मैं चाहती हूँ तुम खुद बात करो उनसे, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। चलो ओके ओके बाय। बतूल प्लीज दरवाजा बंद कर दो और मुझे अकेला छोड़ दो। अभी क्या हो गया? कब तक अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद रखोगी, अकेले बैठी रहोगी? ऐसे अकेले बैठ के पता नहीं क्या क्या सोचती हो, अपने आप को भी परेशान करती हो। बात तो करो किसी से, बताओ तो सही किसी को, खुद थोड़ी पता चलता है किसी को। देखो मैं समझ सकती हूँ, बहुत बहुत जुल्म भी हुआ है तुम्हारे साथ। जाहिद वाला किस्सा, हर चीज, शादी भी नहीं हुई है तुम्हारी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना दुख है इन सारी बातों का, लेकिन क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर कल को इसी तरह परेशान रही ना तो बीमार हो जाओगी। अगर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगी, थोड़ा भुलाओगी चीजों को, तो जिंदगी गुजार सकोगी ना आप ही। ऐसे तो नहीं चल सकेगा कुछ भी। क्या करूं बतूल, कैसे निकलूं मैं? पूरी जिंदगी जो मेरे साथ हुआ वो ठीक था। एक अच्छी फरमाबरदार बेटी होने की ये सजा मिली कि सब जिसका दिल चाह रहा है ठुकरा रहा है। मैं किसी के साथ जानबूझ के गलत नहीं करती, सब कुछ हो जाता है। क्या करूं, किससे कहूं, कोई तो समझे ना मुझे। मैंने अपने भाई के साथ इतना कुछ कर दिया, सब पता है मुझे मैंने गलत किया, लेकिन किससे निकालूं, किससे कहूं? एक चाहिए होता है ना, एक जिंदगी में एक इंसान चाहिए होता है। पता मुझे आप ही। किससे कहूं? मोहसिन के साथ इतना कुछ गलत किया मैंने, कितनी गलत हरकतें करती मैंने। बड़ी बहन होकर मैंने उसका घर बर्बाद करने की कोशिश की। शर्मिंदा हूं मैं अपने आप से, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, इंसान हूं, गलती हो जाती है, हो गई मुझसे गलती। आप ही बस, आप ही बस, कोई बात नहीं। और आप ही तुमने गलत नहीं किया, हमें भी समझना चाहिए था ना तुम्हें। ठीक है, तुमने जो भी किया अपनी परेशानी में कर दिया, तुम हमें भी माफ कर दो और अपने आप को भी माफ करो। आप ही, मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली? हाँ, मगर मैं मोहसिन से जरूर माफी मांगूंगी। कैसी बातें कर रही हो? हाँ ना बतूल, उसका घर बर्बाद किया मैंने। आप ही मेरी बात सुनो, भाई के सामने ये मुद्दा मत खोलना, उसका दिल बहुत बुरा हो जाएगा। उसको नहीं पता है ये सब कुछ, ठीक है? तो तुम छोड़ दो। और भाई तुमने देखा है ना, वो खुश है अपने घर में, क्या जरूरत है दोबारा से एक जख्म उधेड़ने की? अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना, सोहा से मांगो। उसकी जिंदगी में मुश्किलें आई थी सबसे ज्यादा, उसको ये घर छोड़ के जाना पड़ा था, और तुम उससे माफी मांग लोगी ना आप ही, मेरा यकीन करो तुम्हारा अपना दिल भी बहुत हल्का हो जाएगा। समझ रही हो ना आप ही? और तुम परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो अपने आप पे भी, अल्लाह पे भी, ठीक है? बस कर। सारे घर की सेटिंग कर ली है हमने, बस आप सबको खाने की दावत पे बुलाने आई हूँ। अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है, और अगर आप लोग नहीं आएंगे तो खालिद बहुत नाराज होगा। मोहसिन और सुहा कहाँ है? कमरे में।
अम्मी अब आप सोहा के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लें। इतना सब कुछ तो कर रही है वो हमारे लिए। बहुत कुछ बिगाड़ा भी है उसने। उसी मनहूस की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हुई। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, ये काफी है। इससे ज्यादा की तवक्को ना रखना मुझसे। अरे सोहा, कैसी हो तुम? आप कब आई? बस अभी अभी। बहुत अच्छे वक्त पे आई हो। ये खुशखबरी सुनानी तुम। कैसे खुशखबरी? सुहा बताओ। अरे तुम बताओ ना। रिश्ता तुमने करवाया, बताओगी भी तुम। एक्चुअली मैंने और मोहसिन ने आप ही के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अरे ये तो बहुत भाभी अभी क्या हो गया? अंदर तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, तुम यहाँ आ गई। नहीं करनी मुझे शादी, उन लोगों को इनकार कर दो। मैं जानता हूँ आप ये क्यों कह रही। अब ये मेरे और सोहा की वजह से कह रही है ना। आप भूल जाए ना उस वाक्य को। जाहिद आपकी किस्मत में नहीं था, सो नहीं मिला आपको। इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा कर कुफराने नेमत ना करें प्लीज। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का कोई एहसान नहीं लेना चाहती। इसलिए नहीं कि मैं उससे नफरत करती हूँ। आप ही? या इसलिए नहीं कि मैं उससे बदगुमान हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम लोगों के एहसानों के लायक नहीं हूं। नहीं हूं मैं लायक। मैंने तुम सब लोगों के साथ कितना बुरा किया। अपनी बदकिस्मती का इल्जाम मैं तुम लोगों को देती रही। और उसे तो मैंने कभी भाभी के तौर पे कबूल ही नहीं किया। कभी इस घर का फर्ज समझा ही नहीं। और वो कितनी अच्छी निकली, कितने बड़े दिल और बड़े ज़र्फ की मालिक निकली। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें उससे बदगुमान करके उसे इस घर से निकलवा दिया। बस तुम लोग मुझे कभी माफ नहीं करना। मैं तुम लोगों की माफी के लायक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ लायक। तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक है आप ही। खुशी का मौका है, चले रोना बंद कर। अकेले कैसे? मैं भी गले लगूंगी। देखो इतनी दूर से आई है। कोई नहीं जी, नहीं मैं किचन में काम कर रही थी। काम क्या था किचन में तुम्हारा? खाना ही था। जी नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा। न जान न पहचान, हम उन लोगों को जानते भी नहीं। पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं उनका खानदान कैसा है। अम्मी जान, बरकत भाई बहुत शरीफ और खानदानी इंसान है। तुम्हें कैसे पता है? तुम तो उनको जानते नहीं हो। बगैर किसी छानबीन के कह रहे हो कि शरीफ खानदानी है। राजा साहब के जानने वाले ना वो। इससे बड़ी क्या गारंटी चाहिए हमें? साहिब हैसियत हैं, अपनी प्रॉपर्टी है, अपना बिजनेस है। आप ही के लिए इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो तुम्हारी पूरी तसल्ली है? बिल्कुल तसल्ली है मेरी। अगर ना होती मैं आपसे बात करता। आप ही की खुशियों का सवाल है अम्मी। तो जहारा से पूछ लिया? बतूल की बात हो गई है, उन्हें कोई इतराज नहीं है। अच्छा, अगर तुम सब लोग राजी हो तो फिर शायद इसी में बेहतरी हो। कर लेते हैं बात। ये हुई ना बात। बस आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी गारंटी है। आप शादी की तैयारियां शुरू करें, धूमधाम से शादी करेंगे आप ही की। अरे आप ही, आप अंदर आए ना, वहां क्यों खड़ी हैं आप?
आप ही आइए ना, आए प्लीज बैठे। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ सोहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। अभी आप इस तरह माफी क्यों मांग रही है मुझसे? क्या हो गया आपको? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी किस किस बात की तुमसे माफी मांगू। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने मेरे लिए वो किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। प्लीज आप ये सब कुछ बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें ऐसे। नहीं सोहा, मुझे कहने दो आज खुल के अपने किए की गलतियों की माफी मांगने तो, वरना सारी जिंदगी मेरे दिल में ये मलाल रह जाएगा कि मैंने अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगी। तुम ठीक कहती थी, जाहिर से रिश्ता टूटने के पीछे अल्लाह मियां की कोई ना कोई मसलियत है। ये बात आज मुझे समझ में आई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। आप बस, आपको और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्लीज चुप हो जाए। ये तो खुशी का मौका है ना, खुशी के मौके पर रोया नहीं करते हैं। वैसे सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना आज। अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरी बेटी इज्जत से अपने घर की हुई। हाँ, और आप लोगों ने देखा था वो सिद्रा और सफिया फुप्पो किस तरह जल रहे थे सारी शादी देख देख के। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा आप ही कितनी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी। ये उन्हें इनवाइट करने का आइडिया किसका था? अम्मी जान ने तो उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, फिर कैसे आगे वो मुंह उठा के शादी? किसी का आइडिया था और किसका हो सकता है? हाँ, तो मैंने बुलाया था उन्हें ताकि वो आए शादी पे देखें और जलें, और वो बहुत अच्छी तरह जलें। वैसे खामखा ही बुलाया तुमने उन्हें। मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाएंगे। कार्ड भेजने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। एक एक करके इस घर की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं। जो काम नामुमकिन लग रहा था मैंने कितनी आसानी से कर दी। जहां आरा की शादी हो चुकी है, नाजो ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और बतूल आपी का एक बार फिर घर आबाद हो गया। सब कितने खुश हैं मुझसे, कितनी दुआएं देते हैं ये लोग। देखते ही देखते कितना कुछ बदल गया है यहाँ। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मोहसिन की अम्मी का रवैया। पता नहीं क्यों आज भी वो मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी रहती है। कोई बात नहीं, मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। एक ना एक दिन उनका दिल जीत कर ही दिखाऊंगी। अम्मी जान, ये ले चाय। मोहसिन चला गया? वो भाभी की तबीयत खराब हो गई थी तो भाई उनको हॉस्पिटल लेके गए। तबीयत खराब हो गई थी? मुझे क्यों नहीं उठाया? अम्मी जान आप सो रही थी तो उठाना मुनासिब नहीं समझा। अरे सो ही रही थी ना, मर तो नहीं गई थी। अच्छा पता करो कौन से हॉस्पिटल में, हमें भी जाना चाहिए। अम्मी जान कॉल तो जा रही है, भाई फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। जी उठा ही देते तुम लोग। मिलाती रहो। जी हाँ उठाया? नहीं अम्मी जान। अच्छा शायद खुद ही कर ले।
मैंने तुमसे कहा था बिल्कुल मेरे जैसा होगा ये। मोहसिन, सुनो, तुमने अम्मी को फोन किया? तुम्हारे चक्कर में भूल ही गया मैं, उनका फोन आ रहा था, मैं काट रहा था। बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। शुक्रिया। बहुत प्यारा बच्चा। मुझे भी दिखा। कितना प्यारा है नहीं तो। हाँ बेटा, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। ठीक है। अम्मी को तो फोन कर लो। हाँ, एक्सक्यूज मी। अम्मी जान, भाई का फोन आया है। हेलो जी भाई, भाभी की तबीयत कैसी है? पप्पो बन गई हो तुम। हैं? सच में? मुबारक हो अम्मी, वो पप्पो बन गए। इधर तो। हेलो अम्मी जान मुबारक हो, दादी बन गई हैं आप, बेटा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, पोता हुआ है। तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुबह अकेले ही चले गए? बस अम्मी जान जल्दी में निकला था, आप सो रही थी इसलिए मैंने उठाया नहीं। अच्छा अच्छा, कैसी है सोहा? ठीक है, आपका पोता बिल्कुल, सोहा भी ठीक है। मेरा सलाम कहना अपनी अम्मी को और मुबारक भी देना। जी, सोहा के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, आपको सलाम कह रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। चलें, बस हम घर आते हैं जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो बतूल बाजी, बतूल बाजी आप पुप्पो बन गई हैं, मोहसिन भाई का बेटा हुआ है। जी अभी अम्मी की बात हुई थी भाई से। जी जी भाभी भी बिल्कुल ठीक है। जी सही है, अल्लाह हाफिज। अंकल मैं चाय वगैरह आप लोगों के लिए ना? नहीं, बैठो मेरे पास। आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मैंने तुम दोनों से, और एक अमानत लौटानी है। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। कल से तुम मेरा दफ्तर ज्वाइन करोगे। अंकल मेरी जॉब। जॉब? जॉब को क्या करना है तुम्हें? कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की। जब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है वो तुमने और सुहा नहीं तो संभालना है। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ। सुहा, मैं इतना बड़ा बिजनेस संभालने का अहल नहीं। ये किसने कह दिया तुमसे? तुम जीनियस हो, पढ़े लिखे हो, अक्लमंद हो। मैंने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें ये अमानत सौंपी है। और ये कोई तुम पे फेवर नहीं कर रहा मैं, बल्कि तुम लोग अपने आप पे फेवर करोगे इस बिजनेस को आगे बढ़ाकर। अंकल अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। तो मैं इसे हाँ समझूं? प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए सोचने के लिए, फिर बताता हूँ। बाबा, इस सब की क्या जरूरत है? कमाल करती हो सुहा, तुम इनकी इकलौती औलाद और उनकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा पूरा हक है। मैंने अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ सोहा और आलिया के नाम कर दिया।
सुहा मेरी इकलौती बेटी है, मेरी जायदाद की वारिस है। सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स इसी के नाम कर दिए। आलिया के नाम पे एक क्लिफ्टन में अपार्टमेंट है और उसने बाकी सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। और आलिया ने कहा है कि वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा।